नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सिंपल बीपीएससी में। मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ और हवलदार एमटीएस और हवलदार के लिए जो है वैकेंसीज इस बार लगभग 8000 है और इसका जो है फॉर्म भराना शुरू हो गया है। बस कल ही नोटिस आई है 27 जून को। यदि आप भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो आप जो है अब इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। कब से कब तक तिथि है और क्या क्वालिफिकेशन है, कितना एज लिमिट है, हम पूरी डिस्कशन इस छोटी सी वीडियो में करने वाले हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरू करने से पहले अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है एमटीएस और हवलदार से संबंधित, हम आपको सही समय पर इन्फॉर्मेशन दे सके। शुरू करते हैं। देखिए, ये जो है नोटिस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी द्वारा दी गई है। एसएससी द्वारा ही जो है आपका एमटीएस का और हवलदार का एग्ज़ाम ली जाती है हर साल, और इसी द्वारा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ही इसको कंडक्ट करवाती है। देखिए, एमटीएस और हवलदार के पोस्ट के लिए जो है क्वालिफ़िकेशन क्या रिक्वायरमेंट है आपका, आप जो है शैक्षणिक योग्यता आपका क्या है, हम नोटिस में ही जो है आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दिखाएंगे ताकि आपको जो है कोई इसमें डाउट नहीं रहे। देखिए, ये नोटिस जो है बस कल ही जारी हुई है, इसी में आपका क्वालिफ़िकेशन लिखा गया है। देखिए यहाँ पे द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड बोर्ड एज ऑन और बिफोर द कट ऑफ डेट 1/8/2024। यानी कि आपका जो है मैट्रिक क्लियर होना चाहिए। आप 10th पास हैं अगर, तो आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। बस 10th पास होना चाहिए आपका, और आपका जो है यदि उससे समान में और भी कोई डिग्री है, 10वीं के समान में कोई और डिग्री आपने ले रखा है तो भी जो है आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, साफ तौर पर कह दिया गया है आपका जो है मैट्रिक ही बस आवश्यकता है और कोई भी डिग्री की आवश्यकता नहीं है इस फॉर्म को भरने के लिए। एमटीएस और हवलदार के पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं यदि आपने 10th पास कर लिया है, 10वीं आप पास कर चुके हैं तो। देखिए, और इन्फॉर्मेशन देखते हैं, आपका एज कितना होना चाहिए, आपका न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए और अधिकतम उम्र क्या होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। हर कैटेगरी के अनुसार से जो है एज रिलैक्सेशन भी मिलते हैं। तो देखिए, मैं एज को आपको दिखा रही हूँ इस नोटिस में, और आपका जो है देखिए आयु सीमा के बारे में जो है हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि आपका जो है उम्र न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर लिखा गया है आपका 18 से 25 ईयर्स का जो है आपका डेट ऑफ बर्थ, यानी माफ़ कीजिएगा, आपका जो है 18 से 25 वर्ष के बीच में उम्र होना चाहिए। लेकिन आप देखिए, यदि आप रिजर्वेशन भी इस रिजर्वेशन के अनुसार से जो है एज रिलैक्सेशन मिलता है। आप यदि ओबीसी से आते हैं तो आपका जो है कुछ 5 साल और अधिक उम्र में के भी हैं तभी अप्लाई कर सकते हैं। और उसी प्रकार जो है सबका कैटेगरी वाइज जो है बांटा गया है। यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दे दिया गया है एससी एसटी के लिए 5 साल है, ओबीसी के लिए जो है बस 3 साल है, और उसी प्रकार पीडब्ल्यूबीडी ऑन रिजर्व के लिए जो है 10 साल है, पीडब्ल्यूबीडी ओबीसी के लिए जो है 13 साल है, और एक्स सर्विसमैन के लिए जो है 3 साल दे दिया गया है और समय। और उसी प्रकार डिफेंस पर्सनल डिजेबल्ड इन ऑपरेशन ड्यूरिंग हॉस्टालिटीज़, यानी कि आप डिफेंस पर्सनल है तो 3 साल, डिफेंस पर्सनल है तो 8 साल, दूसरे देश में यदि आप डिजेबल हुए हैं तब। और उसी प्रकार से सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ के लिए जो है आपका 40 वर्ष तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और उसी प्रकार 45 वर्ष भी, और डाइवोर्स यदि कोई औरत है और उनका जो है या कोई विधवा है तो वे जो है 35 साल की उम्र तक इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकती हैं। उसी प्रकार एससी एसटी से यदि आती हैं, उनका तलाक हो चुका है या उनका जो है वो विधवा है यदि, तो वे जो है 40 साल की उम्र तक एससी एसटी से आती हैं तो वे जो है इस फॉर्म को भर सकती हैं। आप एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपका जो है 5 साल आपको और अधिकतम उम्र में बढ़ जाएगा। यानी कि देखिए 18 से 25 साल जो है उम्र बताई गई है, तो आपका जो है हो जाएगा 18 से 25
यानी कि 5 साल और जोड़ लीजिए। यदि आप जो है SC/ST यानी कि 18 से 30 साल तक जो है आप MTS के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप हवलदार के पोस्ट के लिए अन्य किसी डिपार्टमेंट में जो है MTS के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका जो है उम्र 18 से 27 वर्ष होना चाहिए। तो आपका जो है इसमें और 5 साल बढ़ जाएगा। यदि आप SC/ST से आते हैं तो 32 साल तक जो है आपका उम्र हो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार यदि आप OBC से आते हैं तो इसमें जो है आपका 3 साल जुड़ जाएगा, 28 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसी प्रकार 27 यहाँ पे दिया गया है 18 से 27 तक हवलदार और अन्य डिपार्टमेंटल पोस्ट के लिए MTS का। तो आपका जो है यदि OBC से आप आते हैं तो 3 साल और बढ़ जाएगा, यानी कि 30 साल की उम्र तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। अब डिटेल इन्फॉर्मेशन डेट्स के बारे में जान लेते हैं, क्या क्या परीक्षा की तिथियां हैं, कब से कब तक फॉर्म भराएगी, आपका पूरी जानकारी अब आगे देखते हैं। देखिए, आपका फॉर्म भराना जो है 27 जून से ही शुरू हो चुका है। कल ही नोटिस आई है और कल ही से जो है फॉर्म भराना शुरू हो गया है। और आपका देखिए 31 जुलाई तक जो है आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। 31 जुलाई आपकी अंतिम तिथि है फॉर्म भरने की। आप 31 जुलाई तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। तो इसी बीच जो है आप अपना फॉर्म को भर लेंगे। देखिए 31 जुलाई अंतिम तिथि है। उसी प्रकार जो है आपका यदि आपने फॉर्म भर लिया लेकिन पेमेंट आपका नहीं हो पा रहा है, सबमिट नहीं हो पा रहा है, तो 1 अगस्त तक जो है आप पेमेंट कर सकते हैं, पैसा जो है दे सकते हैं। और उसी प्रकार देखिए आपका यदि फॉर्म में कोई गलती हो गया है तो इसके लिए भी तिथि निर्धारित कर दी गई है SSC द्वारा। आपका 16 और 17 अगस्त को जो है आप फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। फॉर्म भरते समय कोई भी गलती हो गई हो आप उसे सुधार पाएंगे 16 अगस्त और 17 अगस्त को। बात करते हैं परीक्षा तिथि की। परीक्षा तिथि जो है आपका ऑनलाइन परीक्षा आपकी ली जाएगी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। घबराना नहीं है, जैसे आपका एडमिट कार्ड में जो है लिंक दिया रहता है उसी लिंक में जाके जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगल बगल के साइबर में जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या अपने घर में ही कंप्यूटर है तो आप घर में ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉक टेस्ट देकर जो है इस डर को दूर किया जा सकता है परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा देने से संबंधित। तो आप उसी को प्रैक्टिस करिएगा तो आपको जो है ऑनलाइन परीक्षा देने में कोई परेशानी नहीं होगी। और देखिए आपका अक्टूबर-नवंबर 2024 में जो है परीक्षा होने जा रही है। आपका अभी निर्धारित दिन किस दिन होगा ये नहीं बताया गया है, ये डेट निर्धारित नहीं की गई है SSC द्वारा। आपका जैसे ही डेट आती है परीक्षा का हम आपको इन्फॉर्म करेंगे इस चैनल के माध्यम से दूसरे वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और अगले वीडियो में जो है हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे MTS और हवलदार 2024 नामक प्लेलिस्ट है, उसी में जाकर जो है सभी जानकारी आप ले लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।